गुड मॉर्निंग माय फेसबुक फैमिली। यहाँ हम दोनों की मॉर्निंग हो चुकी है। वैसे इनकी मॉर्निंग ईज़िली होती नहीं है, बट आज इनकी मॉर्निंग मेरे साथ ही हो गई। ये है मेरा प्यारा छोटा सा चुटकू। वैसे इसका नाम अभियुक्त है, बट मैं इसको चुटकू ही बुलाती हूँ। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है मेरी ओन वॉइस में। मैंने आज तक ब्लॉगिंग की नहीं है, बट मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूं, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी डेली रूटीन से स्टार्ट करूं। तो मैंने अपनी डेली रूटीन से स्टार्ट किया। मैं अपनी चुटकू को मॉर्निंग बोल के मैं ये सिटिंग एरिया में आ गई, और इस सिटिंग एरिया में मैंने 2 मिनट का रेस्ट लिया। उसके बाद मैं चली गई किचन एरिया में, क्योंकि मुझे चुटकू के लिए दूध रेडी करना था। रोज़ मैं सुबह सुबह उठकर सबसे पहला काम यही करती हूँ, मैं उसके लिए दूध रेडी करती हूँ, क्योंकि वो रात भर सोया रहता है और सोकर जब उठता है तो उसे भूख लग जाती है। तो मैं सबसे पहले उसके लिए दूध रेडी करती हूँ। तो यहाँ मैं किचन में आके सबसे पहले फटाफट पानी चढ़ा दिया और उसके लिए दूध रेडी कर दिया। मैं अभी भी उसे मिल्क पाउडर दे रही हूँ, क्योंकि वो अभी बस 1.5 साल का ही हुआ है, इसलिए उसे अभी मिल्क पाउडर ही दे रही हूँ। 2 साल तक तो मैं मिल्क पाउडर ही दूँगी। और इसे मैं जैसे ही रेडी करके अपने बेडरूम में आती हूँ तो देखती हूँ ये तो फिर से सो गया। इससे मुझे फिर से उठाना पड़ेगा। मैं इसे बहुत प्यार से उठाती हूँ, क्योंकि ये बहुत नखरे करता है उठने में। ये जल्दी उठना नहीं चाहता, इसे नींद बहुत प्यारी है। तो इसे उठाकर मैं दूध पिलाकर फिर से मैं चली गई अपने दूसरे काम, क्योंकि सुबह का टाइम है तो बहुत सारे काम होते हैं। तो उसे दूध पिलाने के बाद सबसे पहले मैंने डस्टिंग स्टार्ट किया अपने सारे रूम की। मैं डस्टिंग करती हूँ। डस्टिंग करने के बाद मैंने स्टार्ट किया अपना थोड़ा सा झाड़ू पोछा का काम, जो मैं रोज़ झाड़ू पोछा तो नहीं करती हूँ। मुझे पोछे मारने से अच्छा लगता है कि मैं घर क्यों ना डेली धो दूँ, इसलिए मैं घर को डेली वॉश करती हूँ। मैं रोज़ घर इसलिए धो देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि पोछे से उतनी गंदगी नहीं निकलती है जितनी धोने से निकल जाती है। रोज़ मैं धोती हूँ तब तो इतनी गंदगी निकल रही है, क्योंकि बालकनी में मेरे बहुत बहुत डस्ट आता है। मैं रोज़ वॉश करती हूँ तो भी इतनी गंदगी बालकनी में निकल आती है। तो मैं यहाँ से फटाफट काम ख़त्म करके किचन में जाती हूँ। तो किचन में मैं गई तो फिर देखा कि मेरी सिस्टर उठ गई है और वो पहले से ही किचन में प्रेजेंट है। और उस देखा मैंने कि उसने कॉफ़ी चढ़ाया, तो मैंने कहा कि तुम चुटकू के लिए भी नाश्ता रेडी कर दो, ओट्स रेडी कर दो। तो उसने कहा कि मैंने पहले ही चढ़ा दिया है, उसका ओट्स रेडी कर रही हूँ और इधर कॉफ़ी भी रेडी है। मेरी सिस्टर 2-3 दिन के लिए भी आती है तो मुझे किचन से छुट्टी मिल जाती है। इसके आने से मुझे किचन से बिल्कुल छुटकारा मिल जाता है। बहन होने का तो यही फ़ायदा है। तो मैं फटाफट फिर चली गई ब्रश करने, और ब्रश करके मैं थोड़ा सा मोबाइल चला रही थी। तब तक सिस्टर कॉफ़ी रेडी करके ले आई, और उसने चुटकू का नाश्ता भी ठंडा होने के लिए रख दिया था। और मैंने सोचा कि जब तक उसका नाश्ता ठंडा हो रहा है तब तक मैं भी अपनी कॉफ़ी को फिनिश कर लूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत दिनों बाद बैठकर बनाकर कॉफ़ी मिली थी। वैसे मैं नाश्ता रेडी करने के बाद ही अपनी कॉफ़ी रेडी करती हूँ, बट आज मुझे बैठ कर मिला था और कॉफ़ी भी बहुत टेस्टी थी। वही मैं इसे बता रही थी कि आज कॉफ़ी तो नहीं बहुत टेस्टी बनाई हुई है। सो मैंने अपनी कॉफ़ी फिनिश की, तब तक उसका नाश्ता ठंडा हो गया। फिर मैं गई अपनी बिट्टू को उठाने। जब उसे बहुत ही लाड प्यार से उठाना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत नखरे करता है उठने में, जल्दी उठता नहीं है, रोना धोना स्टार्ट करेगा। क्योंकि इनको अपनी नींद बहुत प्यारी है। खुद से उठ जाएं तो कोई बात नहीं, बट कोई और इनको ना उठाए। बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है इनको उठाने पे। तो अब बहुत मशक्क़त के बाद ये मेरा चुटकू उठ गया है। इसके बाल बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, क्योंकि इसका मुंडन अभी तक नहीं हुआ, इसलिए मैं रोज़ इसकी पोनी बना देती हूँ, क्योंकि खुले बालों में इसे बहुत गर्मी लगती है, बहुत परेशान हो जाता है। तो अब इनका टाइम हो गया है नाश्ता का, बट ये नाश्ता बिना टीवी देखे करता नहीं, इसलिए मैंने टीवी चला दिया था। और टीवी में ये कालू मदारी देखेंगे तभी नाश्ता करते हैं। सो मैंने कालू मदारी स्टार्ट कर दिया, और अब इनका नाश्ता भी स्टार्ट कर दिया। ये जल्दी खाना खाते नहीं हैं बिना टीवी देखे। इनका कोई भी काम बिना कालू मदारी देखे नहीं होता है। और ये अपना कालू मदारी राइम्स जो होता है बहुत बहुत एंजॉय करता है। ये इसको एंजॉय करके अपने सारे काम कर लेता है। ना ऐसे तो ये कोई भी काम में बहुत परेशान करता है, इसलिए मैं अपना काम जल्दी फिनिश करने के लिए इनके लिए राइम्स लगा देती हूँ, जिससे मेरा सारा काम जल्दी फिनिश हो जाता है। क्योंकि अभी मेरे बेडरूम की भी डस्टिंग पड़ी हुई थी। उसके बाद मैंने अपने बेडरूम की डस्टिंग स्टार्ट कर दी। इस रूम में मैं सबसे लास्ट में आती हूँ, क्योंकि जो मेरे पिया जी हैं वो थोड़ा सा लेट तक सोते हैं, इसलिए मैं सुबह के मोस्टली काम मतलब आधे से अधिक काम कंप्लीट करके लास्ट में इस रूम में आती हूँ,
सो पहले मैंने फटाफट अपना बेड क्लीन कर लिया और अब मैं अपने पिया जी को नीचे वाली बेड से ऊपर वाली बेड पे भेजूँगी ताकि मैं नीचे डस्टिंग कर सकूँ। ये मेरे घर के कुछ जानवर हैं जो पूरे दिन मेरे पूरे घर में, मेरे पूरे बेडरूम में ये फैले रहते हैं। मैं इन्हें दिन में 10 बार जगह पे लगाती हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे बाबू को क्या प्रॉब्लम है, वो इन्हें जगह पे दे सकता। मैं तुरंत जगह पे लगाती हूँ और वो तुरंत 5 से 10 मिनट के अंदर वो बेड से नीचे आ जाते हैं, रूम में फैल जाते हैं। मैं अभी इन्हें जगह पे तो लगा रही हूँ, लेकिन ये थोड़ी देर में यहाँ पे नहीं रहेंगे। मुश्किल से 10 मिनट के अंदर ये नीचे आ जाएंगे। अभी आप नेक्स्ट क्लिप में देख लेंगे। सो अब टाइम हो गया है मुझे अपने पिया जी को उठाने का, क्योंकि मुझे नीचे भी क्लीनिंग करनी है। सो अब मैं इन्हें उठाऊँगी ताकि ये ऊपर वाली बेड पे चले जाएं, ताकि मेरी नीचे की डस्टिंग हो जाए। लेकिन मेरे पिया जी कहाँ को उठने जाएँ, ये जल्दी उठते ही नहीं हैं। मैं इनसे कितना भी रिक्वेस्ट कर लूँ। मेरा बेटा भी बिल्कुल इन पे गया है, जैसे वो नखरे करता है उठने में, वैसे ही ये भी करते हैं और इस वजह से मैं अपने काम में रोज़ लेट हो जाती हूँ। फिर मैंने इनको कहा कि आप ऊपर चलिए, मुझे क्लीनिंग करनी है। फिर ये मैंने क्लीन कर लिया, मेरा काम कंप्लीट हो गया। बट इसने फिर से सब कुछ फैला दिया था। बट मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था और मेरा टाइम हो गया था नहाने का। फिर मैं थोड़ा सा चुटकू के साथ खेल कर नहाने चली गई, क्योंकि टाइम हो रहा था और लेट हो रहा था मुझे पूजा में। फिर नहा कर आने के बाद पहले मैंने पूजा अपना कंप्लीट किया। पूजा कंप्लीट करने के बाद मैंने अपने ऊपर थोड़ा टाइम दिया, क्योंकि पूजा करने के बाद मैं अक्सर किचन में जाती हूँ खाना बनाने, लेकिन सिस्टर ने बोला कि मैं खाना बना रही हूँ, तुम जाओ अपना उधर का काम कंप्लीट कर लो। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा टाइम अपने ऊपर दिया। थोड़ा मैं रेडी हो गई। फिर मुझे जाना था चुटकू को रेडी करने, क्योंकि उसका अभी नहाने आने का काम बाकी था। तो फिर मैं जल्दी जल्दी रेडी होकर गई चुटकू को रेडी करने। उसको मालिश करना था, तो मैंने उसका मालिश किया। और मालिश पे वो ऐसे नहीं कराता है, उसे कालू मदारी देखना था, कालू मदारी देखकर ही मालिश कराता है। सो मैंने टीवी में उसका रैम्स लगाया, जिसकी वजह से वो आराम से मालिश कराता। नहीं तो वो बहुत परेशान करता है मालिश करने में भी, वो ईज़िली मालिश कराता नहीं है। तो रैम्स देखकर वो ईज़िली मालिश करा रहा था। और मालिश कराने के बाद मैंने उसके पापा को बोला कि आप इसको नहला देना, क्योंकि वही रोज़ नहलाते हैं, ये काम उनका ही है, वो नहला कर देते हैं। उसके बाद मैं उसको रेडी कर दी हूँ। यहाँ पे फिर चुटकू नहा कर आ गया था वॉशरूम से, तो थोड़ा सा मैं उसके साथ खेल रही थी। और इसके पापा भी तब तक इसको नहला कर वो नहाने जा चुके थे। और थोड़ा बहुत मेरा किचन का काम अभी और पड़ा हुआ था, तो मैं सोच रही थी कि मैं जल्दी जल्दी इसको रेडी कर दूं, और रेडी करके थोड़ा भी जो काम मेरा पड़ा हुआ है मैं पहले उसे कंप्लीट कर लूं, ताकि फिर इसके खाने का भी टाइम हो चुका था। तो मैं जल्दी जल्दी इसको भी खाना खिला दूंगी और इसके पापा को भी खाना दे दूंगी। जब तक वो नहा के आ रहे थे तब तक मैंने इसे रेडी कर लिया। रेडी करके थोड़ा सा इसको खेलने दिया और मैं भी थोड़ा सा इसके साथ खेल रही थी। और ये भी नहाकर फ्रेश फील कर रहा था, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, तो ये भी नहाकर बहुत फ्रेश फील कर रहा था, खेलने के मूड में आ गया था। तो ये भी बहुत खेल रहा था। फिर भी मैं भी थोड़ा देर खेली। फिर इसके पापा भी नहाकर आ चुके थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा बहुत जो भी काम है वो फिनिश करके फिर मैं इन लोगों को खाना दे दूँ। लेकिन ये पूरा खेलने के मूड में आ चुका था। बट इसके पापा अभी पूजा कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसके पापा आ जाएं पूजा करके, ताकि वो इसके साथ खेले। तो अब मैं किचन में जाऊँ। तो फिर मैं किचन में गई और जल्दी जल्दी अपना सारा काम फिनिश कर